सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों। इस समय मैं गांव ठरवा माजरा में हूं फिर, और यहां पर बहुत अच्छी खेती करते हैं। मेरे साथ हैं गुरप्रीत जी और ये इनका खेत है। आज हम चर्चा करेंगे कि काफ़ी किसान अब पहला पानी गेहूं में लगाएंगे, और पहला पानी देने में आपको क्या खाद पहले देनी है या पैर चलने के बाद देनी है, और कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में देनी है, किस प्रकार के खेत हैं वहाँ क्या खादें देनी है, तो उस पर मैं डिटेल चर्चा कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप गुरप्रीत जी बताओ, ये कौन सी किस्म लगाई है आपने? ਇਹ ਆਪਾਂ 327 ਬੀਜੀ ਹੈ ਜੀ। 327 ਬੀਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। 327 ਵੀ ਬੀਜਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ 12-13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 12-13 ਦਿਨ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਲੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਆਪਾਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। 22-25 दिन दे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 22 तो इन्होंने बोला है कि जो खेत तैयार हैं अच्छे से, वहाँ पर ये 22 दिन के आसपास लगाएंगे पहला पानी। और थंब रूल भी कहता है कि 21 दिन के आसपास आप पानी लगाएं, मगर 19 पे लगाना है या 27-30 दिन पे, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ वीडियो में। और साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालें और उसके क्या लाभ होंगे। आइए आपको एक लॉन्ग शॉट खेत का हम दिखाते हैं। किसान साथियों, बुआई के 21 दिन के बाद पहली सिंचाई अक्सर करते हैं हम, मगर आप देखेंगे कि आपके खेत में नमी कितनी है और मिट्टी कैसी है, उसके मुताबिक ही आपने 21 से ज्यादा दिन है तो तब भी कर लेनी है। अगर सूखे खेतों में बुआई की है तो 19 दिन के आसपास भी ये कर सकते हैं आप। पानी देने के बाद जब पैर चलने लगे तब आप जो है खादें देंगे। उसमें नाइट्रोजन है, सल्फर है, जिंक है। इनके क्या काम है इस पर हम चर्चा करेंगे, मगर ये सुनिश्चित है कि अगर पानी आपने समय से दिया और खेतों में नमी बरकरार रही तो उपज 10 से 15% तक बढ़ जाती है। ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर रखा है। अतः पहला पॉइंट है कि आप समय पर ही पहला पानी अपनी गेहूं की फसल में जरूर दें। और ये कब देना है आप खुद से निर्णय लेंगे कि आपके खेत की परिस्थिति या स्थिति क्या है। अगर इस समय नमी की कमी होगी तो फसल की बढ़वार रुक जाती है, टिल्लर कम बनते हैं और पौधा जो है कमजोर रह सकता है। साथियों, बहुत जल्दी सिंचाई करने पे, टीडी ट्यूबवेल का डेट ये आ रही है, टाइमिंग ये है, तो उसमें जड़ें जो हैं वो उथली रह जाती हैं, कमजोरी से हिल जाती हैं, और पौधा भविष्य में जो है कम टिल्लर या शाखाएं बनाएगा। और होगा इसलिए क्योंकि पौधा जो है जड़ें कमजोर पड़ने पे ज्यादा जमीन से पोषक तत्व नहीं ले पाता है। साथियों, बात करते हैं कि सिंचाई कैसे करें। हल्की से मध्यम सिंचाई करें आप। पानी अचानक से तेज बिल्कुल नहीं छोड़ें, और ध्यान रखें कि खेत समतल होना चाहिए और पानी जो है वो डॉल तक हल्का सा भरें, और खड़ी फसल में पानी को खड़ा नहीं होने दें। तो मैं अक्सर पुरानी वीडियो में भी कहता रहा हूं कि पानी हल्का दें। तो मैंने ये बोला भी था एक बार कि हल्के का कोई मीटर तो होता नहीं साहब। तो उससे मेरा ये भावार्थ है, ये कहना है कि मिट्टी के हिसाब से या पानी दे। रेतीली मिट्टी है तो थोड़ा सा ज्यादा पानी देंगे, अगर दोमट मिट्टी है या भारी मिट्टी है तो आप कम पानी इतना ही देना है कि जड़ों के थोड़ा सा नीचे जाए, और जड़ बहुत छोटी होती है स्टेज में, ताकि ज्यादा नीचे जाने पे जो हम पोषक तत्व देने वाले हैं वो नीचे चले जाएंगे और पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर वो पौधों की पत्तियों तक नहीं पहुंचेंगे, जिससे लाभ कम होगा। तो कौन कौन से फर्टिगेशन या पोषक तत्व हमने फर्टिलाइजर के रूप में देने हैं? ये नाइट्रोजन है, सल्फर है, जिंक है।
तो सबसे पहले बात करते हैं हम नाइट्रोजन या यूरिया की। साथियों, सबको मालूम है कि यूरिया हम पहले पानी के तुरंत बाद 3-4 दिन के बाद जब पाँव चलने लगता है तो जरूर देते हैं, और ये एक बैग होता है 45 से 50 किलो, और नाइट्रोजन की मात्रा आपको मिलेगी इसमें 20 से 25 किलोग्राम। अब इसका महत्व क्या है, यूरिया देना जरूरी क्यों है? कुछ भैया सुनने में आया है, कह रहे थे कि 1.5 बोरा दे दें जी क्या? तो उनको मेरे ये सलाह है कि आप एक ही देंगे अभी फिलहाल। ये नाइट्रोजन या यूरिया जो है पौधे की हरी पत्तियों में जो क्लोरोफिल बनता है, जो फोटोसिंथेसिस करता है, जो भोजन बनाता है गेहूं के पौधे के लिए, और जो दानों के रूप में हमारे पास आएगा, उसमें बहुत अधिक सहायता करता है। साइड में जो ब्रांचेज या शाखाएं निकलेंगी, टिलरिंग कह देते हैं, फुटारा कह देने आप, फुटाव कह देते हैं, उसको बढ़ाता है, और साथ में दाना भरने में भी आखिर तक सीधे योगदान देता है। अगर नाइट्रोजन कम दे रहे हैं आप, कोई लोग 25 किलो भी देते हैं, 20 किलो भी पहले पानी के बाद, तो इतना भी कम नहीं देना है, इससे पौधा पीला पड़ सकता है, टिल्लर कम बनेंगे, और भरने पर भी जब स्टेज आएगी तो दाना छोटा और हल्का बन सकता है। दूसरा आवश्यक पोषक तत्व जो है वो आप सल्फर दे सकते हैं। वैसे मैं सल्फर को दूसरे पानी के साथ कहा करता हूं कि आप दूसरे पानी के साथ दें, उन दिनों ठंड और कोहरा भी बढ़ जाएगा और फंगस की बीमारी आने के भी चांसेस हैं, तो ये काम करता है। मगर अगर आप चाहें तो पहले पानी के बाद सल्फर दे सकते हैं। इसकी आप 10 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर को प्रयोग करेंगे, और ये तब देना अगर आपने शुरू में बेसल डोज में ये नहीं दिया है। तो इसमें जो काम करने हैं सल्फर ने देने के उपरांत, ये प्रोटीन और अमीनो एसिड्स बनाता है। अमीनो एसिड्स के मायने हैं अमीनो अम्ल, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के, और ये पौधों में जो रोग हो जाते हैं या कीट भी आते हैं तो सल्फर की गंध से ये दूर भी रहते हैं, बीमारी भी कम आती है। मिट्टी में नाइट्रोजन जो हमने यूरिया डाला था, उसके उपयोग को कि ये पौधों द्वारा प्रयोग में आए, तो 12 से 15% ये बेहतर काम करवाता है नाइट्रोजन से भी। तो सल्फर ना मिलने पे पत्तियां पीली हो जाती हैं, पौधा ठीक से नाइट्रोजन प्रयोग नहीं कर पाता है, और दाना जो है कम वजन वाला होता है, अक्सर दानों में चमक लाता है। आप जानते हैं कि सरसों में भी सल्फर देना बहुत जरूरी है, और इसी प्रकार से ये हमको गेहूं में भी जरूर देना है। अब बात करते हैं हम जिंक की। जिंक सल्फेट, इसमें हल्का सा सल्फर भी होगा, तो आप 4 से 5 किलो जिंक जरूर डालेंगे पहले पानी देने के बाद, मतलब साथ में, दूसरे पानी में नहीं कह रहा हूं मैं। और ये पौधों में एंजाइम और साथ में हार्मोन सक्रिय करता है। जैसे हमारे यहाँ एंजाइम बनते हैं शरीर में, भोजन को पचाते हैं, हार्मोन्स होते हैं, कई काम करते हैं। इस प्रकार से गेहूं के पौधे में भी ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। ये जिंक जो है नई जड़ों को तेजी से विकसित करता है, पत्तों को पीला होने से रोकता है, टिलरिंग और दानों का आकार भी बढ़ाता है। तो इसको जरूर डालेंगे। अगर आप जिंक कम डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं तो टिलर पतले और हल्के बनेंगे, पौधा नाइट्रोजन का यूरिया जो दिया है उसका पूरा प्रयोग नहीं कर पाएगा, और आखिर में दाना बनना है जो या बनेगा गेहूं का, वो कम वजन वाला होगा। तो साथियों, मैंने आपको बताया कि आप पहला पानी हल्का देंगे, और यूरिया और जिंक सल्फेट, बेंटोनाइट सल्फर 90% वाला आप इसमें जरूर डालें, ताकि यही स्टेज है 21 से 40 दिन वाली, जिसमें गेहूं का पौधा है जो पूरी भरवार करेगा और मैक्सिमम टिलर बनाएगा और खुद भी हष्ट पुष्ट रहेगा, ताकि दाने उसमें ज्यादा बने। महत्वपूर्ण सावधानियां आपको जो ध्यान देनी है पानी देने से संबंधित और खादें डालने से संबंधित।
बारिश के तुरंत बाद सिंचाई आप करते नहीं हैं, इतने तो समझदार हम सब लोग हैं, मगर फिर भी ध्यान रखेंगे। बहुत ज़्यादा यूरिया फसल को मुलायम कर देता है, जिसके चलते वो मुलायम होकर गिर जाती है या लेट जाती है, और खेत समतल हो जहाँ पानी नहीं रुके तो वहाँ पर ही आप अच्छे से पानी देंगे, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो 21 दिन पर सही सिंचाई जब हम करते हैं और पोषक तत्व भी डालते हैं तो जड़ें मजबूत होती हैं, टिलर ज़्यादा बनते हैं, दाना भरा हुआ बनेगा आपका, और पैदावारी में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी होगी। तो किसान भाइयों, हमने जो जो रिकमेंडेशन या सिफारिश की है, आप अपने जलवायु परिप्रेक्ष्य और जिला के अनुसार बहुत बुद्धिमत्ता से सीमित मात्राओं में अच्छे ढंग से खादों को डालेंगे, ताकि आपको भरपूर कल्ले, ये जो टिलर्स हैं वो भी मिले और पौधे की बढ़वार भी अच्छी हो, जिसके चलते पैदावारी भी होगी अच्छी। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, शुक्रिया।